सो गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीकली परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, प्लस इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे हमारे मंडे के। बट उससे पहले, जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी बात करी थी आपसे, कि कहीं ना कहीं जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते हैं, ये जो इलेक्शन का जितना भी पीरियड चल रहा है, उसमें मार्केट में कोई भी हम वन साइड रैली, बड़ी रैली या वन साइड बड़ा डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो चुकी है। काफी जो इश्यूज आए हैं बीच में, तो उसमें थोड़ा सा लोगों के मन में डाउट आया कि ये सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी। उस वजह से मार्केट में काफी ज्यादा मोमेंटम कम हो चुका है। एक रेंज में मार्केट प्ले कर रहा है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में ऑलमोस्ट, मैंने आपको लास्ट वीक भी दिखाया था, इसी रेंज में घूमे जा रहा है। और फ्राइडे को जो फॉल आया है हमारा, तो फिर से वह कहीं ना कहीं वो कंफर्म कर रहा है कि मार्केट दोबारा नीचे आ सकता है। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स अगर मैं देखूं तो ग्लोबल मार्केट्स में हमें 22,638 दिखा रहा है। सारे मार्केट अप है और हमारा कुछ 75 पॉइंट के आसपास का गैप अप यहाँ पे ओपन होने की संभावना है। लेकिन मार्केट जिस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है या जिस तरह की मार्केट में रेंज बन रही है, तो मार्केट में अगर गैप अप हो गया तो इस बार सस्टेन हो सकता है। लेकिन अगर फिर से मार्केट ये लो तोड़ता है हमारा, तो अगेन मार्केट दोबारा नीचे आ सकता है। लास्ट वीक अगर आपको याद हो, लास्ट वीक मैंने आपको जो पोजिशनल वाले हैं उनको लेवल दिया था 22,200 का, कि 22,200 का क्रॉस होता है तो हमें 22,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लकीली 22,200 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, लेकिन नीचे आके इसने मौका दिया आपको बाइंग पोजीशन बनाने का, और 22,500 तक के टारगेट हमारे आ गए, 22,600 तक भी गए हैं। और बीच में जो इंट्राडे के टारगेट थे हमारे, वो भी सारे अचीव हुए थे। तो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, लेकिन रेंज में ऐसी भी रेंज नहीं है कि बहुत छोटी रेंज हो, 100-150 पॉइंट की रेंज हो। रेंज 600 पॉइंट की है, तो वहां पे पूरा 2 महीने से मार्केट उस रेंज में प्ले कर रहा है। लेकिन आपको मौके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिल रहे हैं। अब अगर हमें आगे बात करनी हो कि अब क्या हो सकता है आगे इस हफ्ते, तो सबसे पहले मैं सब कुछ डिलीट करता हूं और सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, और उसके बाद वीकली चार्ट पे देखते हैं कि वीकली चार्ट पे अब क्या पैटर्न बन रहा है। अगर देखो, लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि वीकली चार्ट पे मार्केट इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहा है, अभी भी इस बॉक्स के अंदर ही है। इस बार देखो, अगेन मार्केट ने इस बॉक्स के बाहर निकलने की कोशिश करी, बट मार्केट फिर से उसके अंदर आके क्लोज कर दिया है। क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगेन जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो थोड़ा सा शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल है, तो कहीं ना कहीं इसका लो ब्रेक होता है तो फिर से मार्केट की लो रेंज को टच करने आ जाएगा। इसी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे, ये रेंज जो है हमारी, ये ऑलमोस्ट 500 या 600 पॉइंट की रेंज है। इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है ऑलमोस्ट फरवरी से। तो यहाँ पे कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में ऊपर आए तो सेल कर दो, नीचे आए तो बाय कर दो, यही स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी भी 4 बार चलेगी, 3 बार चलेगी, लेकिन हर बार नहीं चलेगी। अगर अभी की बात करें, जैसा मैंने कहा, अगर इस कैंडल का लो टूटता है, मैंने आई थिंक एक कमेंट पे रिप्लाई भी करा था कि 22,250 के ऊपर जब तक है मार्केट, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट 22,250 या 22,200 के नीचे दोबारा आता है, तो फिर से हमारे लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे सीधे सीधे 21,800 या 21,900 के आसपास के। तो ये 300 पॉइंट फिर से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ, इस रेंज को एक बार बढ़ाया, तो रेंज में अगर आप देखोगे तो मेन लेवल जो प्ले कर रहा है वो 22,500 का लेवल प्ले कर रहा है। 22,500 मार्केट यहाँ पे नहीं तोड़ पा रहा था, यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, ऊपर भी गया यहाँ पे 700-800 तक का, लेकिन फिर से शूटिंग स्टार बना के फिर नीचे आ गया। फिर अगेन कोशिश करी गई यहाँ पे, और अगर मार्केट फिर 22,500 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तब एक हम कह सकते हैं सस्टेनेबल रैली आएगी। लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी ग्लोबल मार्केट्स में हमें 22,600 के आसपास दिखा रहा है। अगर मार्केट 22,500 के ऊपर ओपन होता है, तो फिर से मार्केट में या तो सेल ऑफ आके पूरा क्लोज हो जाएगा, जिसके चांसेस थोड़े से कम है अब। लेकिन अगर मार्केट हमारा ऊपर निकलता है और 22,800 तोड़ता है, तो 23,000 हम बहुत जल्दी देख लेंगे। रिजल्ट के ऊपर है सब कुछ इलेक्शन के, क्योंकि इस वॉलिटिलिटी में थोड़ा सा ध्यान से पोजीशन साइज अपना कम करके रखना ज्यादा, मतलब हमें कितना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा वीकली का हो गया। वीकली का जैसे मैंने बताया, 22,200 के नीचे 900। बाइंग का लेवल अगर मैं आपको बताऊं, तो बाइंग अभी यहाँ पे हम 22,500 के ऊपर ही बाय करेंगे, 22,550 के आसपास। 22,550 के ऊपर निकलता है, तब हम मार्केट में ले सकते हैं। पहला टारगेट हम 22,800 के आसपास, 800 तक का, एटलीस्ट 300 पॉइंट, हम 250 पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो मैं अगर इसको हटाता हूँ, और अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो सीधे सीधे लेवल्स हैं। 22,200 के नीचे सेल करेंगे हम, टारगेट हमारा 21,900 तक का रहेगा। और 22,550 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, और 22,800 तक का टारगेट रहेगा। इसको एक बार अब डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि ये लेवल्स हमारे सिंक कर रहे हैं नहीं, हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अब देखो, बाइंग में अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे हमारा 625 का लेवल है, जहां से अच्छा खासा सेल ऑफ आया है। तो बाइंग को मैं अब सीधे सीधे इस लेवल के ऊपर, और अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल का हाई देखो, यहाँ पे फोकस करो, इसका हैंडल का हाई है 625, अगली कैंडल का 620। तो अब 630 या 650 के लेवल के ऊपर ही बाइंग होगी, एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो उसके ऊपर ही बाय करेंगे हम। 650 का लेवल यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 655। तो 655 के ऊपर हमारा 850 तक का टारगेट रह सकता है, 800 या 850 तक का, मतलब ऑल टाइम हाई हम नया देख सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। सेलिंग, सेलिंग के लिए 22,200 का लेवल दिया मैंने। वैसे तो 22,250 भी एक लेवल है, बट मैं वो बोलूँगा 22,200 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। 22,190 टारगेट हमारा 21,900 तक इजीली रह सकता है। और ये 22,000 का जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो इसके भी नीचे आ सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। वीकली चार्ट देख लिया हमने। डेली चार्ट में भी जैसा मैंने कहा, इसके बीच में मार्केट फिर से यही हॉच पॉच करेगा। इंट्राडे के लेवल्स में आपको अभी बताऊंगा, तो उस पेस में इंट्राडे ट्रेड कर लेना, बट पोजीशन बनानी है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है।
ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे और यहाँ पे हम देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे, सबको डिलीट करते हैं। अब इंट्राडे के लेवल्स अगर आपको देखने हैं, देखो मार्केट में सबसे पहले जो हमें एकदम ऊपर दिख रहा है कि मार्केट इस जोन को एक रेसिस्टेंस लेके चल रहा था। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे, तो ये एक जोन बार बार यहाँ से गिरावट आ रही थी, यहाँ से बार बार गिरावट आ रही थी, ब्रेकआउट हुआ, अब उसके अंदर आ गया दोबारा, ये थोड़ा सा गलत हुआ है हालांकि। और इसकी अगर हम लोअर रेंज देखोगे तो लोअर रेंज हमारी मार्केट की ये वाली जोन है, इस जोन के आसपास का 22,350 के आसपास का। अब मार्केट इसी रेंज में, अब देखो इस रेंज में पहले 3 मार्केट वेट करा, फिर से इसके अंदर आ गया, तो इसके अंदर जब तक घूमेगा मार्केट तब तक इंट्राडे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं होगा हमारा। हालांकि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे। देखो ये वाला जो लो है हमारा, ये लो कितना है, 22,385, और यहाँ पे भी देखो ये सपोर्ट ले रहा है बहुत इजीली, तो हम यहाँ पे 22,376 का लेवल ले सकते हैं सेलिंग करने के लिए, लेकिन ज्यादा टारगेट नहीं मिलेंगे आपको। टारगेट आपको मैक्सिमम यहाँ तक के 22,300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 80 पॉइंट अगर आपको निफ्टी में मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है। 22,376 की जगह इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, 22,350 के नीचे लेके जाना पड़ेगा इसको हमें, 22,350 के नीचे लेके जाएंगे हम, और टारगेट हमारे 22,300 फर्स्ट, अगर इसके भी नीचे आता है तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 22,250 तक का। तो ये 100 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं हमें। बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग के लिए 22,576 के ऊपर, अगेन मार्केट में 500 का लेवल है, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे जब तक मार्केट 550 ब्रेक नहीं करेगा। ये वाला जोन हमारा 550 के ऊपर ही बाइंग होगी, उससे पहले नहीं होगी। 550 के ऊपर इजीली आपको 625 तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा, और 625 दो बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो हमें इजीली 650 से 675 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे हो गए बाइंग के टारगेट, ये हमारे हो गए सेलिंग के टारगेट। तो मैंने पूरी एनालिसिस कर दी है, वीकली एनालिसिस दिखा दिया है, डेली चार्ट देख लिया हमने, इंट्राडे के लेवल डिस्कस कर लिए हैं। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे भी ये आपका पूरा आपको एनालिसिस मिल जाएगी, यहाँ पे किस तरह के लेवल्स रहेंगे हमारे। 50 की स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी हुई है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर करी हुई है आपको, राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी एक, वहां पे आप देख सकते हो। और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। कल बैंक निफ्टी का वीडियो आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन से। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।